जैसा कि हमने अभी कॉकलिया के बारे में पढ़ा था, उसी तरह ईयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी के बारे में सबसे पहले कॉर्टी ने बताया था। और ये जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी है ये एक सेंसरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पर आप एक डायग्राम देख रहे होंगे, ये डायग्राम है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी का। पहले हम इस डायग्राम के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। ये जो ऊपर एक मेम्ब्रेन दिख रही है इसको बोलते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बाद ये जो ग्रीन कलर की सेल्स दिख रही हैं इसे बोलते हैं हेयर सेल्स। हेयर सेल्स के ऊपर कुछ एपिकल पार्ट पर कुछ प्रोजेक्शंस आपको दिख रहे हैं, इन्हें हम बोलते हैं स्टीरियोसीलिया। ठीक है, अब जो हेयर सेल्स हैं उसके नीचे की तरफ जो सेल्स प्रेजेंट होती है उन्हें बोलते हैं फेलेंजियल सेल्स। ठीक है, अब इन रोज के बीच में एक जो खाली जगह है उसे बोलते हैं टनल ऑफ कॉर्टी। ठीक है, और इसके जो अंदर की तरफ जो सेल प्रेजेंट होती है उसे हम बोलते हैं इनर पिलर सेल। ठीक है, जिसका दूसरा नाम क्या है, इनर रॉड सेल। ठीक है, इसी तरह इसे हम क्या बोलते हैं, आउटर पिलर सेल, या इसका दूसरा नाम क्या है, आउटर रॉड सेल। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है इन्हें बोलते हैं स्टीरिया वस्कुलरिस। जिस तरह ये जो खाली जगह है इसको बोलेंगे हम इनर स्पाइरल सर्कस, इसी तरह इसको बोलते हैं आउटर स्पाइरल सर्कस। ठीक है, अब हम कुछ डिस्कस ऑर्गन ऑफ कॉर्टी के बारे में यहाँ पर कर लेते हैं डिटेल में। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, हियरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, यानी इसका मेन वर्क क्या है, हियरिंग करना। ठीक है, अब ये जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी इट इज प्रेजेंट ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन। जैसे कि हमने बेसिलर मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था भी कॉक्लिया के अंदर कि बेसिलर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल वॉल ऑफ स्केला मीडिया। ओके, तो यानी ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टी बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर जो हेयर सेल्स हैं वो किसकी तरह प्रेजेंट होती है, रोज के रूप में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये जो हेयर सेल्स हैं वो एक्ट एज ए ऑडिटरी रिसेप्टर। ठीक है, ऑडिटरी रिसेप्टर्स की तरह वर्क करती हैं। ठीक है, और जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, जो हेयर सेल्स हैं उसके एपिकल पार्ट पर कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं स्टीरियोसीलिया। क्या बोलते हैं हम, स्टीरियोसीलिया। साथ में जो हेयर सेल्स की रोज है उसके ऊपर एक थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उसे हम बोलते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं हम, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये था हमारा ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। ये एक सेंसरी स्ट्रक्चर है रेस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग। ये प्रेजेंट होता है बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर, और इसके अंदर हेयर सेल्स की रोज प्रेजेंट होती है। हेयर सेल्स की एपिकल पार्ट पर स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट होते हैं, और जो रोज है इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उसे हम बोलते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। तो ये था हमारा अभी ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। ठीक है।